हेलो एवरीवन, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि इस वीडियो के अंदर टियान जुंजी की बॉडी रिफाइन होने वाली है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सावन के ग्रुप ने स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को कैप्चर करके उसे खत्म कर दिया, लेकिन मरने से पहले उसने सावन को धमकी दी कि उसकी स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट सावन को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। इधर सावन को भी एहसास हो चुका था कि उसने अनजाने में कितने बड़े ट्रैप से पंगा ले लिया, लेकिन वो जानता था कि अब वो उससे गलती हुई तो अब पीछे नहीं हट सकता वो। तो अब इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम एक गुफा में देखते हैं जहाँ पर एक ग्रुप बैठा हुआ था। इसके साथ ही वहाँ पर वन फायर भी जल रहा होता है। इसके साथ ही वहाँ पर मीट की जलने की खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई मीट बना रहा हो। तभी एक ओल्ड मैन की आवाज आती है जो कि एक यंग मैन से कह रही थी कि फाइनली हमने स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को हरा ही दिया। हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि सावन को ग्रुप था। तभी सिनलैंड सावन से कहते हैं, मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं कि आइस रिवर वैली के एक्सपर्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें कुछ करना होगा, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। सिनलैंड के शब्द को सुनने के बाद सावन उससे क्या था, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो कभी भी यहाँ पर आते ही होंगे। तुमने अच्छा किया कि तुमने मुझे इसके बारे में याद दिला दिया, नहीं तो मैं इसके बारे में भूल ही गया था। इसके साथ ही सावन कहता है, पीक ऑफ डोजोंग, आइस रिवर वैली ने हमें पकड़ने के लिए पीक ऑफ डोजोंग में एक्सपर्ट को भेजा है। इसके साथ ही हमें उससे लड़ने में काफी प्रॉब्लम होगी। इधर सावन की बातों को सुनने के साथ ही टियान जुंजी भी थोड़ा सा हैरान हो गए थे। इसके साथ ही वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो भले डोजोंग से फाइट कर सके लेकिन पीक ऑफ डोजोंग से लड़ सके उसकी ऐसी कंडीशन नहीं थी। फिर सीन शिफ्ट होकर इधर सावन पे आ गया। सावन लेट फिर डॉक्टर और टियान जुंजी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, आप दोनों की एक प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा, उसके बाद ही ऐसा हो सकता है कि हम पीक ऑफ डोजोंग एक्सपर्ट से लड़ सके। इस बात को सुनने के साथ ही वो दोनों नोट कर देते हैं, यानी कि अपने असर को हाँ में हिला देते हैं। तभी सावन थोड़ा सा परेशान हो चुका था। सावन अपने मन में क्या था, मैं टियान जुंजी और लेट फेरी डॉक्टर में से किसकी प्रॉब्लम पहले सोल्व करूं। इस परेशानी को लेट फेरी डॉक्टर और टियान जुंजी ने भी भाप लिया। तभी लेट फेरी डॉक्टर उसके सवाल को जवाब देते हुए उससे कहती है, तुम्हें टियान जुंजी की बॉडी को पहले रिफाइन करना चाहिए क्योंकि वो ऑफकोर्स डोजोंग रह चुके हैं, इसलिए उन्हें पहले वैसे पता है कि आखिर डोजोंग लेवल पे कौन सी पावर आती है और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि मैं अगर डोजोंग पे पहुंच भी जाऊंगी तब भी मैं सही से उसकी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। हमें मानती हूँ टियान जुंजी बॉडी रिफाइन करने के बाद भी अपने पीठ को वापस नहीं लौट सकते, लेकिन फिर भी उसके पास इतनी पावर होगी कि वो उन सभी से हैंडल कर सके। जिसके बाद अगर हमें मौका मिलेगा तो तुम मेरे वो फुल पोजिशन बॉडी को कंट्रोल करने में मदद कर देना। अब ये बात सुनने के साथ ही सावन इसके बारे में सोचने लग गया था। कुछ समय गहराई से सोचने के बाद सावन अपने मन में कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। अगर मैं टियान जुंजी की बॉडी को रिफाइन करता तो इससे मैं काफी फायदा मिलेगा और फिर बाद में मैं जाकर लिटिल फेरी डॉक्टर को वो फुल पोजिशन बॉडी को सील कर दूंगा, जिसके बाद भी वो अपनी पावर को कंट्रोल कर पाएगी। फिर सावन टियान जुंजी लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं टियान जुंजी की बॉडी को रिफाइन करने वाला हूँ क्योंकि अभी हमारे पास गवाने के लिए वक्त नहीं है। इसके साथ ही वो कहता है, मैं यिंग यांग सोल रिफाइनिंग पिल को रिफाइन करने जा रहा हूँ। इसी के साथ ही तुम्हें अब मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि इस दौरान आइस रिवर वैली के एक्सपर्ट आ गए तो मेरे लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही तुम्हें काफी ट्रबल हो सकता है। सावन के शब्द को सुनने के साथ ही वो दोनों इसके लिए तैयार हो गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि पिल के दौरान किसी भी तरह से प्रॉब्लम आएगी तो पिल रिफाइनिंग में ट्रबल हो सकता है। इसके साथ ही वो उस पर नोट कर देते हैं। उन्हें अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी थी। इन सभी चीजों को समझाने के साथ ही सावन एक चट्टान पे आ चुका था। उसके सामने भी समय 10,000 स्कॉर्पियन बोर्ड की बॉडी पड़ी हुई थी। इसके बाद उसकी नजर जा चुकी थी अपने स्टोरिंग पे। अपने स्टोरिंग से कई सारे होप्स को निकालता है। इसके साथ ही उसने अपनी हेवनली फ्लेम्स को एक्टिवेट कर लिया था। जब सावन देखता है कि सब कुछ क्लियर है तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी ताकि वो उस पिल को रिफाइन कर सके। इधर टियान जुंजी लिटिल फेरी डॉक्टर सावन को पिल रिफाइन करता देख वो दोनों भी सावन को प्रोटेक्ट करने लगते हैं ताकि यहाँ पर कोई आ ना सके। फिर से सीन शिफ्ट होकर इधर सावन पे आ गया। इधर हम सावन को देखते हैं जो कि पिल रिफाइन कर रहा था। पिल रिफाइन करने के लिए सावन को कुछ होप्स की जरूरत थी जो कि काफी रेयर थी। इसके साथ ही हम सावन को देखते हैं जो कि एक होप्स पे जाने के साथ ही उसकी नजर टिक जाती है। उस फ्लावर को देखने के साथ ही सावन थोड़ा सा हैरान हो गया था। सावन अपने मन में कहता है, फाइनली सिनलैंड ने इसे भी लेके आ ही गया। सही को तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिनलैंड इस फ्लावर को लेके आ भी पाएगी, लेकिन फाइनली सिनलैंड ने इसे लेके आ ही गई। इस फ्लावर का नाम होता है गोस्ट फेज फ्लावर। इसके देखने के साथ ही सावन ने अपने हेवनली फ्लेम्स को एक्टिवेट कर लिया था। इसके साथ ही वो अपने हेवनली फ्लेम से इसे मर्ज करने की प्रक्रिया का शुरू कर देता है। जैसे गोस्ट फेज फ्लेवर हेवनली फ्लेम को कांटेक्ट में आती है तो एक आवाज बच्चे के आने लगती है। अब इस आवाज को सुनने के साथ ही सावन की आइज नीट हो गई थी। सावन अपने मन में कहता है, ये फ्लावर सचमुच काफी मिस्टीरियस है। ये कहने के साथ ही सावन ने अपने हेवनली फ्लेम्स की फ्लेम को और भी इंक्रीज कर दिया था, जिस वजह से कुछ समय के अंदर ये आवाज आने बंद हो जाती है। और इसी तरह सावन की प्रोसेस पिल रिफाइनिंग की जारी रहती है। सावन को अच्छी तरह से पता था कि वो इसे और डिले नहीं कर सकता। सावन पिल रिफाइनिंग के दौरान पूरी तरह से केयरफुल था। उसे अच्छी तरह से पता था कि उसकी एनिमी जो भी है बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए यिंग यांग लाइफ सोल पिल को रिफाइन करने में किसी भी तरह से प्रॉब्लम आती है तो उसे रिफाइन करने में कुछ समय और लगेगा। और सावन की जैसी सिचुएशन थी उसके पास बिल्कुल भी खोने के लिए टाइम नहीं था, इसलिए वो सब कुछ केयरफुल होकर सोच रहा था और सब कुछ रिफाइन कर रहा था। इधर सावन जब
तभी यंग यांग लाइफ स्टाइल बिल्कुल रिफाइन कर रहा था, तब लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान जुंजे उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे थे। जितने भी 1000 किलोमीटर के अंदर दायरे में जितने भी मैजिकल बीट्स थे, टियान जुंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर ने उन सभी को खत्म कर दिया या फिर किसी भी तरह से साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। फिर सीन शिफ्ट कर हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पे स्कॉर्पियन बीस्ट रहा करता था और वहीं पर स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट की मौत हुई थी। अभी के समय वो पूरी जगह शांत होती है, तभी वहाँ पर कुछ फिगर आते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि आइस वैली के लोग थे। तभी एक एल्डर आगे आने के साथ ही उस जमीन को छूता है। इसके साथ ही छूने के साथ ही वो कहता है, एल्डर सेंग 2 दिन पहले जिस एनर्जी को हमने महसूस किया था वो एनर्जी यहीं से आ रही थी। इसके साथ ही यहाँ पर एक स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी के समय वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो स्कॉर्पियन बीस्ट ने अपनी जगह बदल दिया हो? लेकिन इस जगह को देखने के साथ ऐसा लग रहा है कि ये जगह पे पूरी तरह से बैटल हुआ हो, जैसे कि लग रहा है कि यहाँ पर कोई पावरफुल इंसान आया हुआ था। उसकी बातों को सुनने के साथ ही एल्डर सिंह सामने आ चुके थे। इसके साथ ही वो गहराई से सामने की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं ये लड़का भी वही है जिसने हमारे लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने में मदद किया था, क्योंकि मैंने उस समय देखा था कि उस लड़के के पास एक हेवनली फ्लेम था, इसलिए मुझे लगता है कि ये लड़का ने ये सब किया है। इन सभी चीजों को कहने के साथ ही वो कहते हैं इंटरेस्टिंग। वो एक फीके स्मेल के साथ कहते हैं इंटरेस्टिंग, ये लड़का सचमुच काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लड़के के ग्रुप में इतने सारे पावरफुल इंसान होंगे जो कि इससे स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को खत्म कर देंगे। एल्डर सेंग की बात जैसे उन सभी के कानों में पड़ती है, सभी हैरानी से एल्डर सेंग की तरफ देखने लग गए थे। वो सभी फिर से कहने लग गए थे कि उस लड़के के ग्रुप ने ऐसा किया, लेकिन फिर भी वो इतना पावरफुल कैसे हो सकते हैं। इस बात का जवाब देते हुए एल्डर सेंग उन सभी को बताते कि जब उन सभी ने हमारे लोगों को मार दिया तो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट जो कि 8 स्टार डॉजन पे उसे मारना कौन सी बड़ी बात हो सकती है, इससे काफी आसानी से मारा जा सकता है। लेकिन मैं इस बात को अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर उस लड़के ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस वजह से तो वो और भी घायल हो गया होगा, जिस वजह से हम काफी आसानी से उस लड़के को कैप्चर कर सकते हैं। सचमुच वो लड़का एक नंबर का बेवकूफ इंसान है। ये सब कहते हुए उसकी नर्स जा चुकी थी फोरम गोड के नॉर्थ की तरफ। वो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है यहाँ पर मोस्टर कोड नहीं है, इसका मतलब कि वो सभी इसका मोस्टर कोड यहाँ से ले गए हैं और यहीं पर उन सभी ने बेवकूफी कर दी, क्योंकि स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट की एनर्जी अभी भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ और स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट का कोर की एनर्जी को महसूस करने के साथ ही हम उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। जैसे एल्डर सेंग की बात कंप्लीट होती है तो वो सभी काफी खुश हो चुके थे। वो सभी कहते हैं ये लड़का सचमुच काफी बेवकूफ निकला, अब हमें ज्यादा मेहनत या फिर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इस एनर्जी को ट्रेस करके वहाँ पर पहुंच जाएंगे। उसके साथ ही हम उसके ग्रुप को नष्ट कर देंगे। इधर एल्डर सिंह अपनी बातों को कंप्लीट करने के साथ ही उसने अपनी छड़ी को सही से पकड़ लिया था। इसके साथ ही वो जाने लग गया था गॉड स्ट्रीम की नॉर्थ की तरफ और उन्हें कई सारे फिगर्स फॉलो कर रहे थे। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब आगे आने वाले एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाले, इसके साथ ही काफी धमाकेदार होने वाले हैं, इसलिए अगर आप आने वाले एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना ना भूले। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।